Hello friends, very good afternoon. Dear friends, I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत जो हम यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, आरपीएससी सभी प्रकार के वो एग्ज़ाम्स जहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ महान रोमांटिक पोइट के द्वारा लिखित एक महान पोइम द टेबल टर्न, फुल ऑफ नेचुरल क्वालिटीज़। और इसमें नेचर की ताकत और नेचर की क्षमता के बारे में समझाया गया है और ये बताया गया है कि जिस दुनिया में हम भटक रहे हैं यहाँ पे वो शांति नहीं है। अगर हम वास्तव में रियल पीस हासिल करना चाहते हैं तो हमें नेचर की शरण में जाना होगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम लोग समझते हैं आज की पोम द टेबल टर्न। द टेबल टर्न आज की पोम है द टेबल टर्न, जो पब्लिश हुई थी 1798 में। और कहाँ पे हुई थी तो ये भी जान लीजिए, लिरिकल बैलेड। ओके, लिरिकल बैलेड में ये प्रकाशित हुई थी। कब? 1798 में। एज फार एज दिस पोम इज कंसर्न, इट हैज़ 8 स्टेंजा। इसमें कितने स्टेंजा हैं? 8 स्टेंजा हैं। और ऑफ 4 लाइन्स, इट मीन्स इट हैज़ 32 लाइन्स। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। और थोड़ा इसको हम अप माय फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, अप माय फ्रेंड्स, हे मेरे दोस्तों, उठो, खड़े हो जाओ। किसको कहते हैं? अपने मित्रों से कहते हैं कि हे मित्र, दोस्तों, मित्रों, खड़े हो जाओ। एंड क्विट योर बुक्स, और आप लोग जो किताबों में डूबे हुए हो, जो किताबी दुनिया में बसे पड़े हो और किताबों के द्वारा जो ज्ञान अर्जन करना चाह रहे हो, उन किताबों को आप छोड़ दीजिए। आर श्योरली, और अगर किताबों में आप लगे रहे तो श्योरली, निश्चित रूप से, यू विल ग्रो डबल, आप डबल हो जाओगे, अर्थात आपका वजन बढ़ता चला जाएगा और आप अधिक मोटे हो जाओगे। अप माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, उठो, अरे उठो, अरे छोड़ो। किसको? किताबों को छोड़ो। जो किताबी दुनिया में आप लगे हुए हो ना, इसे छोड़ो। एंड क्लियर योर लुक्स, और अपने दृष्टिकोण को बदलो। आप लोग जो किताबों की ओर आकर्षित हो, ये किताबें आपको रियल और वास्तविक शांति नहीं दे सकती हैं, वास्तविक आनंद नहीं दे सकती हैं और वास्तविक ज्ञान नहीं दे सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो किताबें हैं, दीज आर रिटन बाय ह्यूमन बींग्स, और इंसान वही लिखता है, इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभव लिखता है। इसलिए अगर वास्तविक और सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या करो? इन्हें छोड़ो और प्रकृति की शरण में चलो। वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, आखिर ये इतना, टॉयल मीन्स होता है मेहनत करना, ट्रबल मीन्स होता है संघर्ष करना। आखिर आप लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, इतना संघर्ष क्यों कर रहे हो? वाई आर यू रीडिंग द बुक्स ईच एंड एवरी टाइम, और यही आप करते रहें तो निश्चित तौर पे आप ग्रो डबल, आप मोटे भी हो जाओगे और निश्चित तौर पे आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा। ऐसा
पोइट ने फर्स्ट स्टेंजा में बताने का प्रयास किया है। आइए आगे देखते हैं। इसमें फ्रेंड्स थोड़ा देख लीजिए आप लोग, रीम स्कीम। तो बुक्स, इसको हम ए देते हैं, डबल बी बुक्स ए और ट्रबल बी, अर्थात जो रीम स्कीम है ए बी की रीम स्कीम है। द सन एबोव द माउंटेन्स हेड। कवि ने कहा, अरे देखो जो सूर्य है ना, वो माउंटेन से हेड, पहाड़ों के सिर पर आ गई है। और सूर्य का पहाड़ों के सिर पे जाने का मतलब है इट इज इवनिंग नाउ। क्या हो गया है? इवनिंग। इट इज इवनिंग नाउ। अ फ्रेशनिंग लस्टर मिलो। और देखो तो हर जगह पर फ्रेशनिंग लस्टर मिलो का मतलब होता है हर जगह पर सूर्य का प्रकाश फैल गया है। थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड हैज स्प्रेड। और स्प्रेड मीन्स होता है फैलना। ये जो सूर्य का फ्रेशनिंग मतलब ताजगी युक्त लस्टर मिलो, ताजगी युक्त जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणों का जो प्रकाश है वो कहाँ फैला हुआ है? लॉन्ग ग्रीन फील्ड, दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे मैदानों पर सूर्य की प्रकाश, सूर्य की किरणों का तेज फैल गया है। और हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, और सूर्य के किरणों के प्रकाश के कारण इवनिंग येलो, जो ये शाम है, थोड़ा पीला पीला हो गया, पूरा वातावरण पीला पीला हो गया है, सुनहरे रंग का हो गया है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल पा रहा है। और ये कब होता है? शाम के वक्त होता है। नेक्स्ट, आगे कवि ने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बुक्स किताबें, इट इज अ डल। कवि ने कहा ये जो किताबें हैं ना, डल हैं, बोरिंग हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, एज फार एज द बुक्स आर कंसर्न, इट इज बोरिंग। ये क्या है? उबाऊ हैं, थकाऊ हैं, और क्या हैं? एंडलेस स्ट्राइफ। और किताबें क्या हैं? अनंत संघर्ष हैं। किताबों को आप लगातार पढ़ते रहें, पूरी जिंदगी पढ़ते रहें और ज्ञान का प्राप्त करना कभी खत्म नहीं होगा। किताबें क्या हैं? उबाऊ हैं, थकाऊ हैं, और किताबों को पढ़ने वाला व्यक्ति एक प्रकार से एक लंबा संघर्ष करता रहता है। और इसलिए कवि कहता है, डियर फ्रेंड्स कम आओ हियर सुनो द वुडलैंड लिनेट। जंगली लिनेट पक्षी की आवाज को सुनो। अरे किताबों को छोड़ो और मेरे साथ आओ। कहाँ? जंगलों में आओ। और आओ, हम क्या सुनते हैं? लेट्स go to forest and listen the sweet voice of linnet bird. How sweet his music. अरे देखो तो उस लिनेट पक्षी की आवाज कितनी खूबसूरत है, कितनी मीठी है, दिल को कितना आकर्षित कर रही है। How attractive its voice is. किसकी वॉइस? Whose voice? The voice of linnet birds. On my life there is more of wisdom in it. और केवल उस लिनेट बर्ड की जो आवाज़ है वो केवल मीठी ही नहीं है, बल्कि मेरे जीवन में वो एक ज्ञान का स्रोत भी है। इट इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज। ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ साहब कहते हैं। किससे? अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से। कोई पूछे विलियम वर्ड्सवर्थ किस एज के थे, तो आप क्या बताएंगे? ये एक रोमांटिक एज के रोमांटिक पोइट थे। नेक्स्ट, आगे कवि कहता है, क्या कहता है? एंड हार्क, हार्क मतलब सुनो, और सुनो हाउ ब्लेड द थ्रोसल सिंग। और वो जंगल में रहने वाला जो थ्रोसल पक्षी है, कितना ब्लिस, कितनी प्रसन्नता के साथ, कितने आनंद के साथ गीत गाता है, कितने आनंद के साथ वो संगीत गाता है। और ही टू इच नो मीन प्रीचर। और जहाँ तक थ्रोसल पक्षी का सवाल है, तो वो कोई
नो मोन प्रीचर, यहाँ पर लाइटोटिस अलंकार का प्रयोग हुआ है और कवि कहता है कि ही टू इज नो मीन प्रीचर, वो कोई कमजोर उपदेशक नहीं है। अर्थात कवि के अनुसार जो थ्रोसल पक्षी है एक महान उपदेशक है और इसलिए कवि कहता है हे फ्रेंड्स कम फोर्थ, आगे आओ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स। लाइट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है आओ खुली दुनिया में आओ। घर के अंदर चार दीवारी के अंदर कमरे के अंदर बैठे बैठे क्या उन किताबों में डूबे हुए हो, आओ बाहर तो निकलो, खुली दुनिया में चलो, ओपन स्काई में चलो और लिनेट पक्षी की आवाज़ सुनो, थ्रोसल पक्षी की आवाज़ सुनो और क्या करो, लेट नेचर बी योर टीचर, और प्रकृति को अपना टीचर बनने दो। अर्थात प्रकृति से सीखो, प्रकृति में किस तरह से अगर चलना सीखना है तो बादलों से सीखो, बहना सीखना है तो पेड़ों से सीखो और सहानुभूति दया ये सब सीखनी है तो पेड़ों से सीखो कि किस प्रकार से ये पेड़ ये पौधे बिना किसी भेदभाव के, यहाँ पे हम लोग भेदभाव दिखाते हैं लेकिन पेड़ क्या ऑक्सीजन देने में भेदभाव दिखाता है कि भाई न तो धर्म के आधार पे, न जात के आधार पे, न अमीरी के आधार पे, न गरीबी के आधार पे। अर्थात यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत बड़ी बात की है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। शी हैज अ वर्ड ऑफ रेडी वेल्थ, और जहाँ तक प्रकृति का सवाल है सी का यूज हुआ है फ्रेंड्स प्रकृति के लिए, नेचर के लिए हुआ है। तो जहाँ तक नेचर का सवाल है तो नेचर की जो दुनिया है, नेचर की दुनिया में बहुत सारा तैयार धन मौजूद है। और कौन सा धन? ज्ञान रूपी धन, शिक्षा रूपी धन नेचर के पास मौजूद है। प्रकृति के पास ज्ञान रूपी धन का एक बहुत बड़ा भंडार है और आवर माइंड एंड हार्ट टू ब्लेस, और वो ज्ञान का भंडार हमारे माइंड के लिए और हमारे हार्ट के लिए ब्लेस है। अर्थात एक वरदान है। वो प्रकृति का ज्ञान रूपी धन, नॉलेज रूपी जो संपत्ति है, वेल्थ है, वो हमारे मन और हमारे हार्ट दोनों के लिए एक वरदान है। स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीथ बाय हेल्थ, और ये हमें स्वच्छंद ज्ञान प्रदान करता है और स्वच्छंद ज्ञान ही नहीं प्रदान करता बल्कि स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। और ट्रुथ ब्रीथ बाय चीयरफुलनेस, और सत्य का प्रवाह होता है बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद के साथ सत्य का प्रवाह होता है। यानी नेचर में ही तो वास्तविक सच्चाई छिपी हुई है। इंसानों में वास्तविक सच्चाई आप कहाँ ढूंढेंगे? अगर आपको सच्चाई देखनी है तो नेचर में चलो। स्वास्थ्य के साथ साथ अगर ज्ञान प्राप्त करना है, स्पॉन्टेनियस विजडम लेना है तो कहाँ चलो? नेचर की शरण में चलो और लेट नेचर बी योर टीचर, और प्रकृति को अपना टीचर बनने दो। वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड, कवि कहता है वन इम्पल्स, कवि कहता है कि इन वर्नल वुड्स यानी जो प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं इनसे हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। वर्नल वुड यानी ये जंगल है, ये जो पेड़ हैं, ये पौधे हैं, अर्थात जो प्रकृति है, प्रकृति हमें प्रेरणा देती है। क्या देती है? प्रकृति हमें प्रेरणा देती है, इम्पल्स करती है। और मे टीच यू मोर देन ऑफ मैन, और प्रकृति हमें इंसान से कहीं ज़्यादा सिखा सकती है। अ नेचर कैन टीच अस मच बेटर देन ह्यूमन बींग्स, मच बेटर देन बुक्स। इंसान से कहीं बेहतर ये नेचर हमें सिखा सकती है। आप मोरल एविल्स, नैतिक बुराइयों के बारे में भी और नैतिक अच्छाइयों के बारे में भी हमें पाठ पढ़ा सकती है। और देन ऑल द सेजेस कैन, जितने भी सेजेस यानी जितने ऋषि मुनि हैं, ऋषि मुनि से भी ज़्यादा हमें अच्छाई और बुराई का ज्ञान प्रदान कर सकती है। कौन? हमारा नेचर। और इसलिए कवि कहता है लेट नेचर बी योर टीचर, प्रकृति को अपना
गुरु बनाओ और ऑलवेज लर्न फ्रॉम द नेचर, प्रकृति से सीखो। और कवि ने हमें ये भी बताने का प्रयास किया कि द नेचर कैन टीच अस मच बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स एंड इट कैन गिव अस द नॉलेज ऑफ एविल्स एंड गुडनेस मच बेटर देन द hermits and sages। Sweet is the lore which nature brings। फिर कवि कहता है कि जहाँ तक नेचर का सवाल है, तो जहाँ तक नेचर का सवाल है, जहाँ तक प्रकृति का संबंध है, तो प्रकृति स्वीट इज द लोर। प्रकृति जो है क्या लेकर के आती है? प्रकृति क्या लेकर के आती है? प्रकृति के जो विचार हैं, स्वीट इज द लोर, प्रकृति के जो विचार हैं बहुत मीठे हैं, बहुत ही मधुर हैं। प्रकृति के जो विचार हैं वो बहुत ही मधुर हैं। प्रकृति की जो सोच है बहुत ही ईमानदारी पूर्ण है, सच्चा है, साफ है, शुद्ध है। आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट, और जो हमारा ज्ञान है ना, हमारा जो ज्ञान है, इंसानों का जो ज्ञान है, वो मिडलिंग इंटेलेक्ट है। यानी हम लोगों का जो दिमाग है, हमारे दिमाग में विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं। यानी हमारा जो मिडलिंग इंटेलेक्ट है, यानी हमारा जो दिमाग है वो एक प्रकार से खुरापाती, यानी विभिन्न प्रकार की बुराइयों से भरा हुआ हमारा मस्तिष्क है, जो क्या करता है? मिसशेप करता है द ब्यूटीएस फॉर्म ऑफ थिंग्स। सुंदर चीजों को गलत आकार देता है या गलत रंग रूप देने का प्रयास करता है, या किसी भी नेचुरल सुंदर चीजों की गलत परिकल्पना करता है। कौन? हमारा मस्तिष्क। जहाँ तक नेचर का सवाल है तो नेचर की सोच बहुत ही मधुर है, लेकिन आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट, लेकिन हमारा जो मेडलिंग इंटेलेक्ट है, हमारा जो मस्तिष्क है ना, वो खुरापाती चीज़ों से भरा हुआ है, और जो नेचर में मौजूद सुंदर चीज़ों की के बारे में गलत सोच रखता है, गलत परिकल्पना रखता है, और वी मर्डर टू डिसेक्ट। और इस प्रकार से हम सुंदर चीज़ों और सुंदर विचारधाराओं का भी हम अंत कर देते हैं, हम मार देते हैं। किसके माध्यम से? अपने खुरापाती सोच के कारण। और अगर हम नेचर के शरण में रहें और नेचर के थ्रू प्रकृति की नज़रों से अगर देखें, तो निश्चित तौर पे हमसे जीवन में कभी गलत नहीं हो सकता है। और अंत की जो 4 लाइनें देखते हैं। एनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट। कवि कहता है कि हम लोगों ने बहुत पर्याप्त रूप से विज्ञान भी पढ़ लिया है, कला भी पढ़ लिया है। हम लोगों ने विज्ञान और कला के क्षेत्र में पर्याप्त रूप से अध्ययन कर लिया है। वी हैव स्टडीड एनफ एज फार एज साइंस एंड आर्ट इज कंसर्न। और हम लोगों ने इनके बारे में पर्याप्त रूप से ज्ञान हासिल कर लिया है, और इसलिए क्लोज अप दोज बैरन लीव्स, और इसलिए उन बैरन मीन्स होता है बंजर, और लीव्स मीन्स होता है पत्ते। उन बैरन यानी उन बंजर पत्तों को बंद कर दो। और बंजर पत्ते कौन हैं? किताब के पृष्ठ। कौन? किताब के पृष्ठ। इसलिए इन बंजर पत्तों को बंद कर दो, अर्थात किताब के पृष्ठों को बंद कर दो। कम फोर्थ, आगे आओ, आगे आओ। ब्रिंग विद यू अहेड, और अपने साथ अपना दिल भी लेकर के आओ। केवल ऐसे नहीं कि जबरदस्ती आप आओ, अपने खुले मन के साथ आओ, खुले दिल के साथ आप आगे आओ। और दैट वॉचेस एंड डिसीव्स, ठीक है, खुले मन के साथ आओ, और दैट वॉचेस एंड डिसीव्स। और प्रकृति का क्या करो? प्रकृति को देखो, और प्रकृति का स्वागत करो, और प्रकृति से कुछ ग्रहण करो। क्या? ज्ञान। प्रकृति से वास्तविक ज्ञान, सच्चा ज्ञान ग्रहण करो। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक बहुत ही सिंपल वे में मैंने ये पोम को एक्सप्लेन किया है, आपके समझ में आ जाएगी। एक बार में अगर क्लियर ना हो तो आप 2 बार उसको देख लें, लेकिन निश्चित तौर पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें से 2 से ये मान के चलिए कि इसमें
चाहे टीजीटी हो और चाहे वो पीजीटी हो, हर जगह पर क्वेश्चन आना ही आना है। एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, और इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। और अगर सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।